हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपको अपने IITN चैनल पे सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आपने इसके पहले के वीडियोस सभी देख लिए होंगे और आज का लेक्चर आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो प्लीज एक बार इसी डिस्कशन लिंक में रखा हुआ है, आप उसी पे क्लिक करके एक बार व्यूज कर लीजिएगा। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं जस्टली अभी इस वीडियो के बाद जाना चाहते हैं तो श्योर आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे क्लियरेंस आपका हो जाए। पिछले लेक्चर में जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। आई नो दैट आप सभी स्टूडेंट को एक आइडिया लग गया होगा। सी लैंग्वेज के कोड को देख के बड़े आसानी से आप समझ सकते होंगे दिस इज अ कोड ऑफ सी लैंग्वेज। मैं आपको एक बार रिकैप कर दूं शॉर्टली में कि सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में 6 सेक्शन होते हैं और ये 6 सेशन स्टैंडर्ड प्रोग्राम की नीड होती है। अ गुड प्रोग्रामर यूज टू 6 सेशन ऑफ अ प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में सी लैंग्वेज का जो स्टूडेंट होता है वो 6 सेशन को लेके चलता है, लेकिन आप अभी इस शुरुआती दौर में इन 6 सेशन को एक साथ अपने प्रोग्राम में लेके चल पाना आपके लिए बेहतर मुश्किल होगा। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको अभी 6 के 6 सेशन एक साथ लेके नहीं चलना है, क्योंकि बर्डन बढ़ जाएगा, वेटेज प्रोग्राम आपके लिए हो जाएगा। बट यू हैव अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट knowing about the C language program, then you create a professional program, then mostly used to the all session of the program। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब आप सच में प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये 6 सेशन जो 6 सेशन है वो सभी आपके प्रोग्राम में कंप्लीट यूज होने चाहिए, दिखने चाहिए। अभी आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना है, फिर भी सेशन वो 6 के नाम क्या है वो आप फिर से सुन लीजिए। सबसे पहला जो है उसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहते हैं, जिसे कमेंट सेक्शन भी कहते हैं। जो दूसरा होता है उसे हम लोग डेफिनेशन सेक्शन कहते हैं। जो तीसरा होता है उसे हम लोग इंक्लूड सेक्शन कहते हैं, या हम लोग इंक्लूडिंग सिस्टम उसे कहते हैं। तीसरा जो सेशन होता है, सॉरी जो 4th नंबर सेशन होता है वो आपका ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल सेशन के बाद जो सेशन होता है, जिसे 5th सेशन हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन सेक्शन। और मुझे यहीं आके रुकना था मेन फंक्शन सेक्शन में। आज के लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप करके चले जिससे आपको रिकॉल हो जाए। मेन फंक्शन सेक्शन is an important section of your program and also link section has include, जिसमें लाइन लिखी रहती है वो। और आपका ये जो मेन फंक्शन है ये दोनों प्रोग्राम में होना अनिवार्य है। शुरुआत में जैसे हम लोग देखेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम सीखना शुरू करेंगे, उसमें लिंक सेक्शन और मेन सेक्शन मात्र 2 सेक्शन से हम लोग प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। बाकी जो 4 सेशन है, जो 6ठा नंबर है उसे हम यूजर डिफाइंड सेक्शन कहते हैं, उसे हम लोग सब प्रोग्राम सेक्शन भी कहते हैं। तो नंबर 6 सेशन, नंबर 1st सेशन, नंबर 2nd सेशन एंड नंबर 3rd सेशन, कुल मिला के 6 सेशन में केवल मात्र 2 ऐसे सेक्शन हैं जो कंपलसरी होते हैं, बाकी ऑप्शनल होते हैं। नो एरर जनरेट योर कंपाइलर व्हेन यू आर कंप्लीट द प्रोग्राम इन रिमेन्स सेशन। अगर आप उन 4 सेशन को छोड़ दें, मात्र 2 सेशन लेकर बात करें, और 2 सेशन में कौन, लिंक सेक्शन और मेन फंक्शन सेक्शन, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर। देखो मैं डीप में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इससे ठीक पहले वाली वीडियो है, इसी लिंक में अवेलेबल है, स्ट्रक्चर ऑफ सी नाम से है। आप प्लीज उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्राइब किया गया बहुत अच्छे से, उसको समझ ले। मैं तो महज उसके हिसाब से देखा जाए तो 1% भी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझाया हूं।
केवल उसको लेके चलना था, अगर रिकॉल करना था माइंड लेवल पे, इसलिए मैंने आपको वो चीज बताया, अदरवाइज मुझे उसे बताने का जरूरत भी नहीं थी। चले, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं और शुरुआती प्रोग्राम कौन सा यूज करेंगे और हमें क्या यूज करना है, जरा देखेंगे हम लोग। हम सबसे पहले जब भी प्रोग्राम बनाएंगे हैज इंक्लूड stdio.h, हैज सिंबल है INCLUDE, हैज इंक्लूड करली एंगल ब्रैकेट ओपन stdio.h, डॉट लगा हुआ है, h लगा हुआ है और ये एंगल ब्रैकेट बंद है। पहले आप समझ लें, कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें यह जो लिंक सेक्शन है ये कंपलसरी सेक्शन है। क्यों कंपलसरी है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले क्यों कंपलसरी है, इसके और जो पार्ट है इनको एक्सप्लेन करें हम। ये सिंबल है, ये एक वर्ड है, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, यह एक वर्ड है, यह एक वर्ड है और ये एक सिंबल है। आप देख पा रहे हैं एरो मेरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। एक्चुअली में आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं, इस चैनल का एक मूलभूत जो उद्देश्य है वो डीप नॉलेज का है, और डीप नॉलेज में थोड़ा टाइम टेकन जरूर होता है। पेशेंस रखें, आपको इतना बढ़िया से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी डाउट ना रहे। कोई भी टॉपिक, कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी बातें आपसे एक्सप्लेन करने को बोला जाए, आप बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाए। दिस सिंबल इज नेम एज हैज, इसे हम हैज सिंबल बोलते हैं। इसे इस दुनिया में प्री प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर सिंबल। इंक्लूड एक टर्म है, इस टर्म का यूज किया जाता है हैज के साथ। इसका मीनिंग हुआ, हैज का मतलब कोड से है, इसका एक अपनी मीनिंग है। हैज मतलब कोड, इंक्लूड माने जोड़ना। आप कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं आपको पूर्व सूचित करना चाहता हूं कि मैं इंक्लूड कर रहा हूं। और एक टर्म ये है, तीसरा नंबर stdio, यहां पे सॉरी एक ही टर्म था ये std। अच्छा, std अलग है और io अलग है। std का मतलब स्टैंडर्ड। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हैं तो आई होप आपका फंडामेंटल क्लियर जरूर होना चाहिए, और फंडामेंटल में कम से कम ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हम लोग कंसोल यूनिट को कहते हैं। कंसोल यूनिट मींस मॉनिटर वेयर यू फाइंड आउट रिजल्ट, जहां आप रिजल्ट मिलेगा आपको। एंड इनपुट में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड टू कीबोर्ड। हम सभी को पता होना चाहिए, जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में 3 फेज होते हैं। प्रोग्राम हमसे इनपुट लेगा, प्रोग्राम उस इनपुट पर प्रोसेस करेगा, और प्रोग्राम उस इनपुट के ऊपर जो प्रोसेस करेगा उससे प्रोड्यूस्ड जो भी कुछ उसको मिलेगा, आउटपुट जिसे कहते हैं, उसको आउटपुट डिवाइस पे जनरेट कराएगा। कीबोर्ड से हम लोग उसको इनपुट करेंगे, सीपीयू उसका प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आफ्टर द प्रोड्यूस्ड रिजल्ट
शो ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर इनपुट करता है डाटा, सीपीयू कंप्यूटर वो प्रोग्राम आपका सीपीयू की मदद से उसको प्रोसेस करेगा, और जो थर्ड स्टेप है शो द आउटपुट, और उस आउटपुट को कहां शो कराएगा? स्क्रीन पर। यूजर इसी चीज का तलाश करता है। हम तीसरा पर्सन सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं, हम जो अपने बारे में कुछ बताएं उसको, अपनी प्रॉब्लम कुछ दें उसको, वो सॉल्यूट करके अपने हिसाब से मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो विंडो होगी। एक विंडो वो जिसमें आप प्रोग्राम करेंगे, जिसे सोर्स विंडो कहेंगे, जहां पे आप कोडिंग लिखते हैं, जहां पे आप प्रोग्राम बनाएंगे, जिस आइडियली के माध्यम से आप प्रोग्राम तैयार करते हैं, वो सोर्स विंडो कहलाएगी। सोर्स स्क्रीन कह सकते हैं, सोर्स दृश्य कह सकते हैं। और जिस पर वो स्क्रीन पर आउटपुट दिखेगा, यहां मॉनिटर दो बना दिए, ध्यान रखना, मॉनिटर दो नहीं बनेगा, इसी का एक दूसरा रूप आउटपुट विंडो आएगा, उस पर आउटपुट दिखता है। और फिर जहां पर आप कोड किए रहते हैं, उस विंडो को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड विंडो। नहीं, आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे अभी, क्योंकि प्रैक्टिकल तो टाइप का है नहीं, तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा नए जो स्टूडेंट्स हैं कि कहां इनपुट करेंगे, कहां आउटपुट आएगा। आइडियली जो होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम कोड करेंगे, उस प्लेटफॉर्म, उस विंडो को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड विंडो। और जब हम उसको रन कराएंगे तो सोर्स कोड विंडो, वो विंडो गायब होकर उसी पर स्क्रीन पर एक नई विंडो ओवरलैप हो जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी, वो विंडो आउटपुट हमको दिखाएगा। आउटपुट देखने के बाद हमें फिर से पीछे आ सकता हूं मैं, और फिर से हम अपनी वीडियोस में अपने इस स्क्रीन पर कुछ मॉडिफाई करके फिर से मैं आउटपुट देख सकता हूं। तो मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर पाया कि ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से आप जो भी वैल्यू रिसीव करेंगे ऑन अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है मैं बहुत डीप में बताऊंगा, अभी हम केवल ये समझना है कि कोई भी प्रोग्राम का एक अवेयरनेस आपके दिमाग में देना है, ये हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम, हाउ टू वर्क प्रोग्राम, ऐसे बेसिक कंसेप्ट। ये STDIA स्टैंडर्ड, IO का मतलब इनपुट आउटपुट, डॉट एक एक्सटेंशन नेम है, H मतलब हेडर फाइल। सर हेडर फाइल क्या होता है, और ये STDIO डॉट ये क्या है? हैज इंक्लूड से पता चल रहा है कि कंपाइलर से निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या कंपाइलर को बताया जा रहा है कि देखिए हमने परमिशन ग्रांटेड लिया है। पहले से मैं बता दे रहा हूं, मैं हेडर फाइल का यूज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में। हेडर फाइल में क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग होता है। प्रोटोटाइपिंग मतलब डिक्लेरेशन होता है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, पहले इंफॉर्मेशन दे दीजिए, एक परमिशन ग्रांटेड कर लीजिए, फिर आप कोई काम करते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आपको परमिशन ग्रांटेड करानी पड़ती है, और परमिशन ग्रांटेड हो जाती तो आप रिलैक्स से कर सकते हैं, और कोई आ भी जाए बीच में तो परमिशन दिखा देते, दिस इज अ परमिशन, अथॉरिटी परमिशन, मैं इसे कर सकता हूं, तो अगला व्यक्ति कानूनन के हिसाब से वो अथॉरिटी मान्य होता है और वो चला जाता है। ठीक उसी तरह से हम हैज इंक्लूड करके, जिसे लिंक सेक्शन कहते हैं, लिंक सेक्शन की मदद से हम जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले से बने बनाए फंक्शन जो हमारे प्रोग्राम बनाते समय हमारे लिए हेल्प करेंगे, हम उस फंक्शन को बनाए नहीं है, वो पहले से ही लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। लाइब्रेरी में कंप्लीट कोड उनका पड़ा होता है, उस लाइब्रेरी में कोड पड़ा होता है, और ये हेडर फाइल में उसकी प्रोटोटाइपिंग पड़ी होती है। ये प्रोटोटाइपिंग, ये कोड हो सकता है आपको क्लियर ना समझ में आए, बाद में ये बात जरूर समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें हैं, कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आएगा, बस सुनकर समझिए, बाद में ये चीज सब कंप्लीट आपको समझ में आएगा।
कुल मिला के ये समझना है कि जो भी पहले से बने बनाए फंक्शन का उपयोग आप अपने प्रोग्राम में करेंगे, जैसे आने वाले में आएगा प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, गेट ch, आगे देखेंगे। ये पहले से बने बनाए फंक्शन को कुछ नाम मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं जिसका उपयोग अपने प्रोग्राम में आप करेंगे। और यह प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए आपको पहले से ही एक लीगल परमिशन ग्रांटेड कराना पड़ता है। वो लीगल परमिशन ग्रांटेड के लिए हैज जो लिंक सेक्शन है लिंक कराता है। किससे लिंक कराएगा? दिस परमिशन टू अलाउ टू लिंक द लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी मतलब द एक्चुअल कोड वेयर द स्टोर ऑफ द ऑल प्री डिफाइंड फंक्शंस। जितने पहले के बने बनाए आपके फंक्शन हैं उन सब की एक्चुअल लॉजिक कोडिंग वो सब वहां पड़ी होती है, और हम उनके साथ भविष्य में कभी जुड़ पाए, लिंक हो पाए, उनके लिए लिंक सेक्शन के लिए मैंने हेडर फाइल का परमिशन लिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये एंगल ब्रैकेट है, ये एंगल ब्रैकेट है। एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h लगा हुआ है और डॉट एक्सटेंशन नेम के लिए होता है। फाइल के दो नाम होते हैं, एक प्राइमरी नेम होता है, एक सेकेंडरी नेम होता है। डॉट सेपरेट कर रहा है एक्सटेंशन नेम, और डॉट h बोल रहा है, बता रहा है, आपको समझा रहा है आई एम अ हेडर फाइल, माई नेचर इज अ हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है? किसी कंप्लीट प्रोग्राम की प्रोटोटाइपिंग का एक समुच्चय जहां पे रखा होता है उसे हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल में आपको समझाने में अगर सफल हो पा रहा हूं तो मैं एग्जांपल लूं, शायद समझ में आ जाए। जैसे आप कहीं आप जाते हैं लॉकर में, तो लॉकर में डायरेक्ट ना जाने से पहले एक अपने पास एक रजिस्टर कोई बंदा मेंटेन करता है, उसको पता होता है कि रमेश कुमार का लॉकर नंबर किसमें रखा हुआ है। वो केवल प्रोटोटाइपिंग है, कहानी तो वहां है, लेकिन वहां जाने के लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडर फाइल अपने आप में सबका डिक्लेरेशन रखे रहता है, मतलब बुकिंग, वी कैन से दैट बुकिंग, और वो जाके वहां क्या कर देता है, वहां पे लॉजिक कर लेता है, वहां से अपने लिंक सेक्शन में लाइब्रेरी से अटैचमेंट होकर उसके फाइल को अटैच कर लेता है, एक्चुअल कोड को। तो ये रहा आपका लिंक सेक्शन। क्या सर इसके अलावा भी कोई हो सकता है? पहले वो बताऊं, इससे पहले छोटी छोटी गलतियां ध्यान रखें। स्टूडेंट जब भी हैज लिखे, इंक्लूड को बहुत दूर ना लिखे, कोई एरर नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप ये आदत ना पाले, इनको आप इनके साथ में लिखना, एरर हो जाएगा, ये मानकर दिमाग में डाउट लेके चलिए। ज्यादातर बच्चों की कॉपी में एरर होता है, स्क्रीन पे तो होने नहीं देता है वो कंप्यूटर खुद ही। वो फॉल्ट आपकी है, आपको लगता है मैं सही करता हूं, आप नहीं सही करते हो। उसका जो कंपाइलर होता है वो खुद ही आपको बार बार कान पकड़ के सही कराएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और जब कोई बार बार कहे गलत है और आप सुधारे, गलत है, कोई सुधारे, तो आप सुधार कहां रहे हैं? आप तो गलती के ढेर हैं। गलती ना करने वाला कॉपी पे ही नहीं गलती करता है। और आज आपका पहला लेक्चर है, इसीलिए इस रेफरेंस में ज्यादा बात कर रहा हूं। हैज के बाद में इंक्लूड साथ रहना चाहिए। सर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कोई इशू? जी हाँ, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। नो डिस्टेंस बिटवीन द लेटर बिटवीन द इंक्लूड। आप इंक्लूड वर्ड के किसी लेटर में स्पेस नहीं देना है, और कोशिश करें जहां से लेटर खत्म हो वहीं से आप एंगल ब्रैकेट शुरू कर दें। stdio.h ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, यू कैन नॉट राइट इन द कैपिटल लेटर। अगर आप कैपिटल लेटर गलती से लिख भी दोगे तो दिस इज अ जनरेट टू एरर बाय योर कंपाइलर। आपका कंपाइलर इसको जनरेट करेगा एरर, आप फिर परेशान होंगे। आप कोई गलती ना करें, इसीलिए एक जगह रुक गया हूं, एकदम कंस्टेंट हो गया हूं, समझा के आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। कभी भी जो रफ में मिस्टेक नहीं करता है, प्राइमरी लेवल पे जो मिस्टेक नहीं करेगा सेकेंडरी लेवल कभी नहीं करेगा। लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे कर रहा है, गारंटी नहीं सेकेंडरी लेवल पे वो फॉरगेट कर जाए और गलती कर दे। ज्यादातर बच्चे कॉपी में अच्छे नहीं होते हैं, कॉपी में प्रोग्राम नहीं करते, इसलिए स्क्रीन पे जाके गलत कर देते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हैज इंक्लूड स्टूडियो.h, जिससे हम लिंक सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिंक सेक्शन कहते हैं, जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखा स्ट्रक्चर ऑफ सी में। सर इसके अलावा भी क्या और बहुत सारे लिंक सेक्शन हो सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली होते हैं। एक और लिंक सेक्शन है हैज इंक्लूड conio.h, conio.h। हैज इंक्लूड stdio.h,
हैज इंक्लूड कोनियोडार्टेस, ये दो लिंक सेक्शन है जो हम पहले प्रोग्राम से लेकर और मोस्टली पूरे ओवरऑल सी लैंग्वेज के लेक्चर में बात करेंगे, कभी नहीं छूटेगा ये। तो ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इस पे जाके रुक गया हूं। हैज इंक्लूड स्टोरियोडार्टेस में भी ये पहला हैज है, आपको पता है। इंक्लूड इंक्लूड वही पुराना इंक्लूड है, एंगल ब्रैकेट वही एंगल ब्रैकेट है, डॉट वही कहानी है जो मैंने बताया, एच मतलब हेडर फाइल सेम टू सेम है, केवल समझना CON में है, कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट मतलब होता है, कंसोल यूनिट कहा जाता है स्टैंडर्ड मॉनिटर को, और अगर आपको मॉनिटर से संबंधित कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन का उपयोग करना है तो आप इसका उपयोग करते हैं, और आप इसको करते हैं, उसका नाम है CLR SCR फंक्शन। क्लियर स्क्रीन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो प्रत्येक प्रोग्राम में आपको उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप जब भी कोई, जैसे मुझे कुछ नया कुछ पढ़ाना होगा या नया लेक्चर लेना होगा, तो आप बताइए जरा क्या इसी पे मुझे राइट करना चाहिए? कुछ बच्चे कहें सर थोड़ा इरेज करके लिख दीजिए, आप कंफ्यूज यहां हो गए होंगे, यहां जानबूझ के मैं बीच में लिख रहा हूं, आपको इरिटेट थोड़ा सा हो, आपको इरिटेशन के लिए मैंने कहा कि आप समझो इस बात को। कितना अच्छा होता सर ये सब क्या हो जाता, सर हट जाता, और हटने के बाद आप नया लिखते तो बढ़िया होता। तो जो काम हम ये मैनुअली कर रहे हैं, ये इरेज करने का, यही काम कोई फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली करता है। हालांकि हमें ज्यादा समय लगा, वो इसको बहुत फास्ट तरीके से करता है बस। और उस फंक्शन का नाम है CLR क्लियर SCR स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। बहुत डीप में बात करेंगे जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक तो केवल क्यों यूज करते हैं हैज इंक्लूड stdioडार्टेज, क्यों यूज करते हैं हैज इंक्लूड कोनियोडार्टेज, और ये दोनों मसला नहीं था पढ़ाने का। इसका टॉपिक जो था वो टॉपिक मेन था कि हम लोग लिंक सेक्शन यूज कैसे करते हैं। तो लिंक सेक्शन इस तरह से हम यूज करेंगे, कैपिटल केस में नहीं करेंगे, कोई स्पेस नहीं करेंगे, और इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। आई होप आपको stdioडार्टेज और हैज इंक्लूड कोनियोडार्टेज और साथ साथ लिंक सेक्शन आपको समझ में आया। विदाउट परमिशन जैसे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, अनऑथराइज होता है, ठीक उसी तरह से आप कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज बनाएंगे और आपने अगर उसे प्रोटोटाइपिंग नहीं किया है, प्रोटोटाइपिंग इन द सेंस आप जहां पर प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उन प्रीडिफाइंड फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है जहां प्रोटोटाइपिंग किया गया है वो हेडर फाइल में किया गया है, जब तक आप उसका परमिशन नहीं लेंगे तब तक उनके प्रीडिफाइंड फंक्शन बनाए हुए का उपयोग नहीं कर सकते। दैट्स इट। अगर आपको यह वीडियो हैज इंक्लूड स्टोरियोडार्टेज, हैज इंक्लूड कोनियोडार्टेज लिंक सेक्शन, व्हाई वी आर नीड टू लिंक सेक्शन, हम लिंक सेक्शन का उपयोग क्यों करते हैं ये बताया, और अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा मेन फंक्शन सेक्शन। आप कहोगे सर आपने सेशन में 6 सेशन पढ़ाया, लेकिन आज आपने एक सेशन पढ़ाया, और आप कहने केवल नेक्स्ट सेशन मेन पढ़ाऊंगा और आप चारों क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मैंने आपको बताया दिस इज अ कंपल्सरी सेक्शन, इसी के अकॉर्डिंग में कंपल्सरी होने के कारण इन दोनों को पहले पढ़ा के चलूंगा, क्योंकि इन्हीं से हमको क्लास आगे स्टार्टअप करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आए आप तक पहुंचा पाए। और खास बात ये कि यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, कोई भी स्ट्रीम को, किसी क्लास के हो, सी लैंग्वेज बहुत बेहतर समझ में आएगा, डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर नेचर का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीट अ नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।